गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो ध्यान दो, ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ओए हल्ला नहीं, ध्यान दो इधर। देखो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो अभी बोर्ड है ना आपका 2026 का, इसमें हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आना आ जाए। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम क्या है बताओ? नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट टॉपिक। ओके, कभी कभी तो डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि व्हेन वाज हैपन दिस मूवमेंट। तो हम बात करें नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हाँ, ये जो मूवमेंट है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, हाँ, ये जनवरी 1921 में हुआ था। जनवरी 1921 आफ्टर खिलाफत मूवमेंट। देखो बात करें हम अगर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का, तो इसी में इसकी सब मूल चीज़ें छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? नॉन कॉपरेशन, मतलब कि ब्रिटिश के साथ में हम कॉपरेट नहीं करेंगे। गांधी जी का जो बुक है हिंद स्वराज, उसमें गांधी जी लिखते हैं कि अगर हम ब्रिटिशरों को यहाँ से हटाना चाहते हैं, उनको अपना देश लौटाना चाहते हैं, तो ये मूलतः क्या है? व्यापारी है। इंडिया आए क्यों? ये लोग व्यापार करने के लिए, और इनको जैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कम होगा ये देश छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए वो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को कांग्रेस के हेल्प से पूरे इंडिया लेवल पे लॉन्च करते हैं जनवरी 1929 में। और ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट देखो वर्क कैसे करता है, ये डिफरेंट लेवल पे वर्क करता है। आप देखेंगे कि इसका जो डायमेंशन है वो टाउन में अलग है, आपका रूरल कंट्री साइड रूरल एरिया में अलग है, स्वराज जो प्लांटेशन है उस एरिया में अलग टाइप का है। हाँ, तो नॉन कोऑपरेशन, गांधी जी पूर्ण स्वराज का जो गांधी जी जो स्वराज का डिमांड करते हैं वो गांधी जी के अकॉर्डिंग इसी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बाद होता है। हाँ, चलिए हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का मेन कॉजेज़ का। हाँ, मेन कॉजेज़ का, क्यों गांधी जी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ब्रिटिश आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है कि द ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया विथ अ कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। British rule was established in India with a cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation। मतलब हम इंडियंस उसको कॉपरेट करें तभी ब्रिटिश यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, हम चूँकि कॉजेज अभी डिस्कस कर रहे हैं, बाद में इसके अदर एस्पेक्ट को डिस्कस, पहले समझिए। तो आपको अगर कॉजेज पूछेगा वाई नॉन कॉपरेशन क्यों हुआ था, तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे बताओ? कि द ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया विथ अ कॉपरेशन ऑफ Indians and had survived only because of this cooperation। If Indians refuse to cooperate, अगर Indians कॉपरेट करना उसको छोड़ देंगे तो ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे। इसीलिए नॉन कॉपरेशन मतलब कॉपरेट नहीं करेंगे, इस मकसद से हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की बात कर रहे थे, उसको लाए थे। ओके, गांधी जी के हेल्प से, गांधी जी ने इसको पूरे इंडिया लेवल पे लॉन्च करा था कांग्रेस के हेल्प से। नेक्स्ट कह रहा है ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर एंड स्वराज वुड कम, जब हम कॉपरेट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? गांधी जी क्या प्रपोज किए? गांधी जी प्रपोज दैट अ मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। ओके, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड। गांधी जी कह रहे हैं कि ये मूवमेंट का जो एक और तरीका उन्होंने डायमेंशन को उन्होंने बताया, कहा कि जितने भी तरीके से हमें अवार्ड दिया गया है ब्रिटिश के द्वारा उसको हम लौटा देंगे। हम उसको उसके जो अवार्ड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अपने आप वो नॉन कॉपरेशन हो जाएगा। हाँ, मतलब कि हम बाइकआउट करेंगे, जैसे कि जितने भी उसके गवर्नमेंट जॉब है जैसे सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नमेंट स्कूल, फॉरेन गुड्स, इनका हम बाइकआउट करेंगे, हम उसमें इसका कॉपरेट नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, तो भी वो छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गांधी जी का कहना था कि वो चूँकि ब्रिटिश मूलतः व्यापारी हैं, अगर उनको हम मार्केट में सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रूल वो करते रहेंगे क्योंकि प्रॉफिट उनको गेन होते रहेगा। इसलिए बाइकआउट करने का दूसरा रास्ता था। पहला था कि गवर्नमेंट को हम कॉपरेट नहीं करेंगे, दूसरा चीज़ जो चीज़ें हम पहले से उनका यूज कर रहे हैं उसको हम बाइकआउट करेंगे। और अपने जैसे कि अभी हमारी कोरोना के बाद एक आया है ना आपका ये स्कीम लोकल फॉर वोकल, उसी टाइप से इन्होंने जो स्वदेशी की बात हुआ था उसी टाइप से इन्होंने कहा कि हम इंडिजीनियस गुड्स को यूज़ करेंगे और बाइकआउट करेंगे ब्रिटिश गुड को, तो इस वजह से हुआ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, है ना। तो दो पॉइंट हमने डिस्कस किया, क्या क्या किया? पहला कि द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियन and survived only because of this cooperation। If Indians refuse to cooperate, British rule in India would collapse within a year। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया?
कि गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेज, अलग अलग स्टेज में इसको उन्होंने नया डायमेंशन दिया। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल, जितने भी टाइटल्स हम लोगों को दिया गया, अवार्ड दिए गए हैं, जो भी हमें चीज़ें को दिया गया है ब्रिटिश के द्वारा हमें सम्मानित करने के लिए, उसको हम कुछ जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो हमारे वर्किंग्स क्लासेस हैं या फिर सिविल सर्विस में जो सेवा दे रहे हैं, मतलब ICS में जो सेवा दे रहे हैं या फिर आर्मी में जो सेवा दे रहे हैं, पुलिस में दे रहे हैं, कोर्ट में हो गया, ब्रिटिश स्कूल्स को यूज़ करें, ये लोग क्या करेंगे, उसको बाइकआउट करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट यूज टू रिप्रेशन ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड, है ना। मतलब दैट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब नॉन कोऑपरेशन लॉन्च किया गया कि उसकी किसी भी एस्पेक्ट में हम उसको क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब कॉपरेट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी का जो 3 आपका मूवमेंट है ना, पहला कि हम उसके सामान, उसके सर्विसेज, उसके सपोर्ट, सबको हम क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे, मतलब कॉपरेट नहीं करेंगे। दूसरा बात आता है कि उसके रूल्स को हम फॉलो नहीं करें, मतलब सिविल डिसओबीडियंस करेंगे। और ये दोनों जब नहीं सक्सेस होता है उसके बाद लास्ट में कहता है कि अब ब्रिटिश को इंडिया छोड़ के जाना होगा, उसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 में हुआ था। ओके, यहाँ पे 3 मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में हुआ था, और 1942 में क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो गांधी 1920 के बाद जो कांग्रेस का डायमेंशन है मूवमेंट करने का, जो कांग्रेस का तरीका है मूवमेंट करने का, उसमें गांधी जी का आ जाता है कौन सा डायमेंशन मूवमेंट करने का, सत्याग्रह। मतलब सत्याग्रह का मतलब यहाँ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ, है ना। गांधी जी बात करते थे कि उन्होंने जब पढ़ने के लिए ब्रिटेन गया तो वहाँ देखा कि ब्रिटिश लोग रूल ऑफ लॉ का बात करते हैं, वहाँ पे सच में रूल फॉलो होता है, लेकिन उसी का जो कॉलोनी है वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। मतलब जो सत्य है ब्रिटेन में वो बाकी उसकी कॉलोनी में सत्य नहीं है। तो उसी रूल ऑफ लॉ के लिए गवर्नमेंट, गांधी जी ने क्या किया था, मूवमेंट करा। गांधी जी ने ब्रिटिश का अपोज करा, उनका ना उनके चीज़ों को बाइकआउट करा, बोला कि इसको इस्टेब्लिश कीजिए रूल ऑफ लॉ, और वही था सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, वही सत्याग्रह था। ठीक है, जहाँ पे नॉन वायलेंस तरीके से वो चीज़ों को डिमांड करा जा रहा था। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बातें समझ में आ रहा है। तो अगर बोर्ड में आपसे पूछ दिया कि वाई नॉन कोऑपरेशन, तो पहला था ब्रिटिश वाजा क्या थे वो बताओ, ब्रिटिश वाजा क्या थे बताओ, ट्रेडर, है ना। अगर हम उनको ट्रेड में उनके जो सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको जैसे प्रॉफिट में लॉस होगा वो देश छोड़ के चले जाएंगे। दूसरा बात है कि जो भी टाइटल उन्होंने दिया है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज, उसको हम बाइकआउट करेंगे, गवर्नमेंट चीज़ों को बाइकआउट करेंगे, तभी उनको प्रॉफिट नहीं होगा, तभी वो देश छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर द कंसर्न अबाउट द प्रपोजल they were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920, and they feared that a movement might lead to popular violence. In a month between September and December there was an intense क्या है tussle within the Congress. That means कह रहा है नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 compromise what क्या है, compromise was worked out and a non-cooperation program was adopted, है ना। मतलब कि देखेंगे कि दिसंबर 1920 या जनवरी 1921 में एक मूवमेंट इंडिया में लॉन्च होता है जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। एक्चुअली NCERT जो क्लास 10 है उसमें जनवरी 1921 माना गया है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का। ठीक है, ऐसे कि दिसंबर में ही होता था, मतलब कि आपका कांग्रेस का मीटिंग, तो उसी टाइम में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये लिख रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जो खिलाफत मूवमेंट किसमें चेंज हो गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होने से पहले इंडिया में 1920 में एक मूवमेंट हुआ था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा, जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, जहाँ पे खलीफा के सपोर्ट में इंडियन मुसलमानों ने मूवमेंट किया था। क्यों किया था, क्योंकि तुर्की का जो वहाँ का मुस्तफ़ा कमाल था, उन्होंने ब्रिटिश के सपोर्ट से जो ट्रेडिशनल खलीफा का रूल था, खलीफा का मतलब मुस्लिमों में एक ऐसा ये रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता था जो कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मुस्लिम कैसे शरीयत और कुरान के अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करनी है उसको वो देखता था, जो कि बाद में एक टाइटल रूप से बन गया था। ठीक है, उसका ज़्यादा यूज नहीं था, मतलब एक सिंबॉलिक रूप से रह गया था। तो इसको फाइनली ब्रिटिश के सपोर्ट से मुस्तफ़ा कमाल ने 1920 के आसपास, हाँ मतलब कि 1919 के आसपास, 1919 या 1920 के आसपास उन्होंने क्या किया, उसको ख़त्म कर दिया, जिसको इंडिया के मुसलमानों ने अपोज किया था। और इंडिया में बड़ी लेवल पे, क्योंकि इंडिया में भी किसका रूल था, ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का कॉलोनी था इंडिया, और टर्की में भी उनका उन्हीं के सपोर्ट, ब्रिटिश के सपोर्ट से मुस्तफ़ा कमाल ने वैसा डिसीजन लिया था, तो बाद में वहाँ का हेड ऑफ स्टेट बना था। ठीक है,
तो उन्होंने जब उसको ये कर दिया, सपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ के मुसलमानों ने क्या किया, इंडियन मुसलमानों ने उनके खिलाफ में एक मूवमेंट चलाया था, ठीक है, पूरी इंडिया लेवल पे, जिसमें मेन लीडर थे शौकत अली और मोहम्मद अली, जो 1920 में हुआ था। ओके, तो जब ये फेल होने लगा, जब उसके इनके जो डिमांड था वो फुलफ़िल नहीं हुआ, तो बाद में गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और ये जो खिलाफत मूवमेंट है और फिर बाकी और कांग्रेस के कांग्रेस के जो और सारे सपोर्टर थे, वॉलंटियर्स थे, इनके सपोर्ट से जनवरी 1921 में इंडिया लेवल पे पूरी एक लॉन्च करा क्या, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसके विषय में मैंने आपको बताया। अगर बात करें नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की डायमेंशन का, तो ये मूवमेंट है ना कंट्री साइड हो गया, मतलब गांव के लेवल, टाउन्स हो गया, प्लांटेशंस हो गया, इन एरिया में अलग अलग तरीके से हुआ था। कैसे हुआ था वो डिस्कस हम आपको करते हैं। ओके, कह रहा है क्या डायमेंशन था आपका टाउन्स एरिया में, कह रहा द मूवमेंट स्टार्टेड मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, ठीक है, बहुत सारे हेडमास्टर्स ने रिजाइन दे दिया, लॉयर्स ने प्रैक्टिस करने से मना कर दिया, कहाँ पर, ये कॉपरेट नहीं कर रहे ब्रिटिश की सारे सर्विसेज में, ध्यान दीजिएगा, टाउन में। इसके बाद द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉट इन द मोस्ट प्रोविंस एक्सेप्ट मद्रास। ध्यान दीजिएगा एक बात है यहाँ पे, मद्रास के लोगों ने सपोर्ट नहीं करा था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में, स्पेशली कौन सी पार्टी, तो जस्टिस पार्टी, वही पेरियार वाली पार्टी, इन्होंने सपोर्ट नहीं करा था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का, इन्होंने अपोज करा था, क्योंकि वो ब्रिटिश के सपोर्ट थे, उनको मानना था कि ये ब्राह्मणों का पार्टी है कांग्रेस, है ना, तो इसको सपोर्ट नहीं करा था उन लोगों ने। वही लिख रहा है द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉट इन द मोस्ट प्रोविंस एक्सेप्ट मद्रास, मद्रास में काउंसिल इलेक्शन का सपोर्ट किया गया था, वो बाइकॉट नहीं करे थे। Whereas the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the councils was one way of gaining some power, some things that usually only Brahmins had access to, जिसको सिर्फ ब्राह्मण लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को हम भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम प्रोविंस की जो इलेक्शन हुआ उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और गवर्नमेंट का पार्ट बन के हम नन ब्राह्मणों का एम्पावरमेंट करेंगे, ये मानना था किसका, तो जस्टिस पार्टी का। तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था किसका, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द इफेक्ट नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक, द फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, जैसे कि लिकर हो गया, शॉप पिकेटेड, पिकेटेड का मतलब क्या होता है, एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन होता है लिकर शॉप्स के या फिर कोई भी ऑफिस के सामने में। हाँ, कह रहा है ये फॉर्म्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस या प्रोटेस्ट बाय विच अ पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस, इसको बोलते हैं पिकेटेड। हाँ, पिकेट बोलते हैं। तो ये वाला मेथड भी यूज किया गया था आपके नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के टाइम्स में। नेक्स्ट क्या रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट, अभी शुरू हो गया, लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया किसके, इंडियन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन को, ब्रिटिश के जो गुड्स टेक्सटाइल थे उसका लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि खादी को लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया और बाकी जो ब्रिटिश गुड्स थे उसको भी अपोज करना शुरू हो रहा है। कहाँ पे, ये जनरली टाउन्स में हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिबेलियन इन कंट्री साइड। कंट्री साइड में क्या हो रहा है, जो किसान हैं वो रेवेन्यू देने से मना कर रहे हैं। हाँ, और कई लोग जो बेगार करते थे, बेगार का मतलब होता है लेबर्स ऑफ विलेजर, जो फोर्सफुली कंट्रीब्यूट कर रहे थे ब्रिटिश को सपोर्ट, उनके काम को कर रहे थे बिना पेमेंट का, ये भी काम करने से लोग मना कर देते हैं। जो तालुकदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, ये भी कंट्री साइड में, गाँव साइड में ब्रिटिश को सपोर्ट करने से मना कर देते हैं। जैसे कि यहाँ कह रहा है द पेजेंट्स had to beggar and work at a landlord's farms without any payments, boycotted। हाँ, भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू ये भी नहीं होने दे रहा है लोग। द पेजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड अ सोशल बाइकॉट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स इन मेनी प्लेसेस। जैसे नाई धोबी, क्या है, नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज बाय द पंचायत टू डिप्राइव द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज, इवन बार्बर्स एंड वाशरमैन। ये सब लोग कह रहे हैं कि हम उनको सर्विस सपोर्ट नहीं करेंगे, कि जो लैंडलॉर्ड्स या फिर जो ब्रिटिश के अधिकारी हैं उनका सपोर्ट जो कर रहे हैं मैं उसे सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इससे हम परेशान हैं, ये रिप्रेसिव चीज़ें था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कांग्रेस वाज इंटीग्रेटेड टू अवध पेजेंट्स स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। जनरली देखेंगे पेजेंट्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, एक अपना ना ग्रुप्स बना रहे हैं, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जैसे कि अवध किसान सभा, ठीक है, इस टाइप से लोग बना रहे हैं और अपोज कर रहे हैं ब्रिटिश का। अल्टीमेटली गांधी का सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं। ठीक है। कह रहा है गांधी हैड डिक्लेयर दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पुअर। गांधी ये डिक्लेयर कर दिए थे कि दोबारा से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लैंड, जिनके पास लैंड नहीं है, और आप टैक्स पे नहीं करिए ब्रिटिश को, बायकॉट करिए।
द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शंस एंड ऑल एक्शन एंड एस्पायरेशन। नेक्स्ट देखा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्या है, कह रहा है नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, द गवर्नमेंट बिगेन टू फोर्सिंग देम अ कंट्रीब्यूट अ बिगार फॉर अ रोड बिल्डिंग्स एंड हिल्स। तो पीपल जो थे, जो बेगार जिनसे करवाया था, वो लोग भी रिवोल्ट कर दिए ब्रिटिश के अगेंस्ट में। नेक्स्ट है प्लांटेशन में भी ऐसा होता है, प्लांटेशन में जो काम लोग कर रहे थे, जो मजदूर काम कर रहे थे, ये लोग भी क्या करते हैं, सपोर्ट करने से मना कर देते हैं और ये लोग ना डिमांड करते हैं स्वतंत्र भारत का। तो ये था आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का क्या डायमेंशन था प्लांटेशन में, क्या था कंट्री साइड में, और क्या था आपका टाउन में। फिर क्यों इसको लोगों ने क्यों गांधी जी ने इसको लॉन्च किया, कि उन्होंने क्यों कहा उन्होंने कि कॉपरेट नहीं करना है, ब्रिटिश सपोर्ट को रिफ्यूज़ करना है। तो इस तरह से पूरा इंडिया लेवल पे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ जनवरी 1921 में। जो बाद में 1922 में चौरी चौरा कांड होने के बाद इसको चौरी चौरा के बाद जो घटना हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इसको वापस ले लिया गया और यहाँ से अंत होता है। मतलब कि ये आंशिक रूप से बंद हो गया था। फाइनली 1925 के आसपास, मतलब 1924 या 1925 के आसपास इसको वापस ले लिया गया। तो ये था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसको गांधी जी ने इंडिया लेवल पे लॉन्च किया था। इसका बहुत बेनिफिट भी हुआ इंडिया को।